तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी तबीयत भी ठीक होगी। नाज़रीन ग्रामी, आप लोगों ने टॉम एंड जेरी कार्टून देखे होंगे जिसमें एक चूहा और एक बिल्ली हर टाइम लड़ाई करते रहते हैं और उनकी जोड़ी आजकल बड़ी मशहूर है। नाज़रीन ग्रामी, पिछली 2 दहाइयों से 3 दहाइयाँ पहले की बात है कि ऐसी एक जोड़ी थी, एक हीरो था और एक विलन था। सेम टॉम एंड जेरी वाली जोड़ी थी उनकी, ठीक है, उसी तरह सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसे आया कि उस जोड़ी में से एक बंदा कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने के बाद जो उसका जोड़ीदार दूसरा था, उसकी भी ज़िंदगी साथ ही ख़त्म हो गई, उसका भी कैरियर साथ ही ख़त्म हो गया। तो नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफ़ा कुरैशी की। आया है सोनिया। वो एनी छोटी ते लाश एनी वड्डी। नाज़रीन ग्रामी, मुस्तफ़ा कुरैशी पाकिस्तान की विलन का वो रोल अदा किया, वो किरदार था कि मुस्तफ़ा कुरैशी के बाद आज तक कोई इस तरह का विलन पैदा ही ना हो सका। नाज़रीन ग्रामी, जिस फिल्म में सुल्तान राय और मुस्तफ़ा कुरैशी होते, वो फिल्म की ज़मानत होती कि ये सुपर हिट फिल्म है। नाज़रीन ग्रामी, सुल्तान राय के साथ वैर चलता था मुस्तफ़ा कुरैशी का हर मूवी में, किसी न किसी नए एंगल से, किसी न किसी नए तरीके से। तो नाज़रीन ग्रामी, सुल्तान राय और मुस्तफ़ा कुरैशी का फ़िल्म में होना फ़िल्म की ज़मानत होता था कि फ़िल्म कामयाब है और आवाम उनको पसंद भी करती थी। तकरीबन 2 दहाइयाँ तक मुस्तफ़ा कुरैशी ने विलन के किरदार में रोल अदा किया और 2 दहाइयाँ तक अपना रौब और दबदबा इंडस्ट्री में बना के रखा और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमाए। नाज़रीन ग्रामी, मुस्तफ़ा कुरैशी जो एक अय्याश बंदा नहीं था, शरीफ इंसान था और अपने पैसे को ज़ाया करने वाला नहीं था, इसलिए उसने अपने पैसे वगैरह जोड़ के रखे और ख़राब वगैरह नहीं करे। नाज़रीन ग्रामी, 20 साल पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज करने के बाद एक दिन सुल्तान राय का हादसे में कत्ल हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, कत्ल सुल्तान राय का होता है, लेकिन उसके साथ ही फ़िल्मी दुनिया के बड़े बड़े नाम जो होते हैं उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उनकी पर्सनल लाइफ जो होती है वो भी दुखी हो जाती है और उनका कारोबार भी बंद हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, जब सुल्तान राय का कत्ल हुआ तो एक सहाफ़ी ने लिखा कि अंजुमन आज बेवा हो गई। तो उसके बाद ये नोटिस किया गया कि अंजुमन का कैरियर उसके बाद ख़त्म होना शुरू हो गया। कभी भी उसको किसी फ़िल्म में भी कामयाबी ना मिली। ऐसे करते करते वो फिल्मी पर्दे से हट गई और नाकामियाँ ही उसका मुकद्दर बनती रही। नाज़रीन, यहाँ पे मज़ेदारी की बात है कि मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब फिल्म का हीरो मर गया तो पीछे विलन रह गया। नाज़रीन ग्रामी, विलन जो था उसको अवाम पसंद ही नहीं करती थी किसी और मूवी में, किसी और के साथ। वाहिद सुल्तान राय के साथ उसकी जोड़ी बनती थी और हीरो और विलन वाला दोनों मिलके रोल अदा करते थे। लेकिन सुल्तान राय चूँकि दुनिया में नहीं रहे, इस वजह से मुस्तफ़ा कुरैशी का भी किरदार आहिस्ता आहिस्ता फ़िल्मी दुनिया में ख़त्म होना शुरू हो गया। नाज़रीन ग्रामी, 2004 में आके मुस्तफ़ा कुरैशी ने बिल्कुल अपना फ़िल्मी दुनिया से तल्लुक़ ख़त्म कर दिया। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, आज मुस्तफ़ा कुरैशी किस हाल में है और पर्दा स्क्रीन से गायब क्यों है? आखिर उनको पर्दा स्क्रीन से पीछे क्यों हटना पड़ा और आज किस मुश्किलात में फंसे हुए हैं या उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर रही है, इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मुस्तफ़ा कुरैशी का एक कनाल का एक बंगला लाहौर मॉडल टाउन में है और कराची में भी एक कनाल का एक बंगला है। पहले वो फिल्म इंडस्ट्री जब लाहौर में थी तो वो लाहौर रहायश पजीर थे, लेकिन नाज़रीन ग्रामी, फ़िल्म इंडस्ट्री जब सिंध चली गई तो वो भी कराची में शिफ्ट हो गए। आज भी वो कभी कभार कोई फ़िल्म बनाने का मौका मिले, छोटा मोटा रोल मिले तो वो कर लेता है, पैसों के लिए नहीं, शौक़ के लिए। तो नाज़रीन ग्रामी, उसका एक बेटा भी है, शादी करी मुस्तफ़ा कुरैशी ने और शादी करने के बाद बेटा पैदा हुआ जो कि अब जवान है, उसका नाम मोहम्मद आमिर रखा हुआ है। वो भी अपने बाप ही की तरह शोबर इंडस्ट्री में काम करता है। मुस्तफ़ा कुरैशी की बीवी एक गुलकारा थी, उसने 10,000 गाने रिकॉर्ड करवाए। अब जो उनका बेटा है वो मौसीकी में भी आला दर्जे का बंदा है और इंडस्ट्री में
एक्टिंग करने का भी म्यार उसका पूरा है। यानी उसने बाप से भी विरासत में हुनर सीखा और माँ से भी विरासत में हुनर सीखा। नाज़रीन ग्रामी, मुस्तफ़ा कुरैशी आजकल अच्छे हालात में जा रहे हैं। उनके पास जो पैसा उन्होंने जोड़ के रखा था वो उनके पास है और आज उसके काम आ रहा है। नाज़रीन ग्रामी, लेकिन मुस्तफ़ा कुरैशी जो है वो ज़्यादा मिलनसार नहीं है, लोगों को कम ही मिलते हैं, इसलिए कम ही वो पर्दा स्क्रीन पे भी नज़र आते हैं और हर टाइम अपने किसी ना किसी काम में बिजी होते हैं और अपने घर ही रहते हैं, पर्दा स्क्रीन से दूर ही रहते हैं। गज दे फड़े ने पर बसदा कोई नहीं, बस प्याते नक नक डूब जाएगा।